राधे राधे दोस्तों, स्टडी स्पेयर में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटेशनल मेथड की यूनिट 1 का सेकेंड मेथड करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था। हम आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करते हुए इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दे रखा है। अब इस फॉर्मूले को समझने से पहले हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स हैं, जैसे एक्स नोट। इसकी एक्स नोट का हमने फंक्शन निकाला हुआ है एफ एक्स नोट। यहाँ पर एक्स आई, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्स आई का मतलब, आई का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4। अब इसको आप इंटीजर्स मान लो, आई का मतलब इंटीजर्स होता है, तो आई। अब इसका फंक्शन निकाल लिया। अब जो फॉर्मूला है वो है एक्स आई प्लस वन, यानी कि अगर हम एक्स आई प्लस वन, हमारे पास जैसे यहाँ पे एक्स नॉट है तो ये हमारे पास वन होगा एक्स आई, ठीक है। तो हमारे पास हम निकालेंगे एक्स टू पे इक्वल्स टू एक्स नॉट एफ एक्स आई को आप एफ एक्स वन मान लो, तो एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। अब आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला आपसे याद नहीं होगा या रटना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है। जो ये एक्स नोट है, इस एक्स नोट की मल्टीप्लिकेशन करा दो आप इससे, एफ एक्स आई से, माइनस एक्स आई की मल्टीप्लिकेशन करा दो एफ एक्स नोट से। अब जो इन दोनों की टर्म आएगी वो क्या आएगी, आपने करा एक्स नोट मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स आई माइनस एक्स आई एफ एक्स नोट। आप ये देखो, ये वाली टर्म इसकी इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म लानी है हमें, जो एफ एक्स आई है, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है एफ एक्स आई, इसमें से हम माइनस कर देंगे एफ एक्स नोट को। नीचे सिर्फ फंक्शन वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फंक्शन वैल्यूज़ में से उन वैल्यू को, जो वैल्यू सबसे बड़ी है, जैसे एफ एक्स आई बड़ी होगी ना एफ एक्स नोट से, तो पहले एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स नोट हमने यहाँ पे लिख दिया। बड़े आराम से याद हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है। ये बाइसेक्शन, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे जो आइट्रेशंस हैं वो कम हो जाए। चलो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन cos x माइनस एक्स ई टू द पावर x इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो रखी, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो रख लो। ये जो यहाँ पर हमने x निकाला था, जैसे ये x नोट है, हमने x नोट को पहले ज़ीरो रखा हुआ है पहली आइट्रेशन के लिए, तो हमारे पास f x नोट क्या था, हमारे पास ज़ीरो, तो f ज़ीरो पे हमारा वैल्यू आ रही है वन, ये पॉजिटिव है। फिर अगली वैल्यू निकालेंगे हम एक्स आई, इसको हम पुट करेंगे 0.5। इसमें हम बहुत शॉर्ट इंटरवल लेंगे, जैसे बाइसेक्शन मेथड में हम ले रहे थे, एक तो ज़ीरो ले रहे थे, फिर अगला वन ले रहे थे, फिर टू ले रहे थे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे ज़ीरो, अगली जो एक्स आई लेंगे वो होगा 0.5, फिर वन, ऐसे चलता रहेगा। या आप इससे और भी कम कर सकते हैं, जैसे कि 0.25, फिर 0.5, 0.75, वन, ऐसे कर भी कर सकते हैं आप। मतलब कि ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप ऐसे कर सकते हो, और लेस टाइम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब दोनों करेक्ट हैं। अब जैसे हमने एक्स को हमने 0.5 रखा, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0.05322 आई है, ये पॉजिटिव। तो इसमें भी हम जैसे बाइसेक्शन में करते थे, बाइसेक्शन में एक पहला हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो अगला हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसको हम मतलब वो रूट्स नहीं लेंगे, और अगर हो जाती तो ले लेते हैं। या नेगेटिव पहले हो और पॉजिटिव बाद में हो तो हम इस वाले रूट को भी ले लेंगे। पर इसमें जब हमने फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो रखी तो हमारे पास वन आ रहा है,
जब फंक्शन की वैल्यू 0.5 रखी, जब भी 0.053221 आ रहा है, यानी कि ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव सेम आ गए तो हम इनमें से कुछ भी नहीं लेंगे। फिर 0.5 वाला हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था, और जब हमने एक्स की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू 1 रख ली तो हमारे पास ये नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि हम इसको ले लेंगे। तो इसमें हमारा जो एक्स नोट होगा ये वाला पार्ट, जो कि है 0.5। ठीक है। f(x1) जिसमें जो हमारे पास x1 होगा या xi होगा वो होगा 1। ओके। अब हमने जो फंक्शन की वैल्यू निकाल ली तो इसको हम एक टेबल में ऐसे पुट कर लेंगे। एक्स नोट हमारे पास था 0.5, x1 हमें 1 है, और फिर f(x0) हमारे पास ये रहा, फिर f(x1) हमने ये निकाल लिया। फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अच्छा, अब आपके कुछ आंसर, जैसे मेरे कुछ आंसर आपसे डिफरेंट आए होंगे, जैसे ये 8.5 आपके पास 8.4 आ रहा होगा, तो इसमें हमने राउंड ऑफ करना होता है हर वैल्यू पे। जैसे ये वैल्यू है, इसका भी राउंड ऑफ करेंगे, ये वैल्यू ये राउंड ऑफ करके आई। अब आपको राउंड ऑफ का मैं केस बताता हूँ। जैसे कोई वैल्यू है, अगर 5 से हमने 5 डिजिट का ले रखा है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 का लिया है, तो जो अगर 6 डिजिट होगी इस नंबर की वो 5 से ग्रेटर है, तो जो हमारी 5th डिजिट है वो प्लस हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगा उसमें। और अगर 6 डिजिट हमारी लेस देन 5 है, तो जो 5th डिजिट है वो कांस्टेंट रहेगी। कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। जैसे एक नंबर है ये, इसी को ले लेते हैं। तो ये है 0.511, ये है 947। ठीक है। हमें चाहिए 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। 6 डिजिट हमारी 7 है, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम इसका वो कर देंगे, 5 बना देंगे इसका, यानी कि हमने एक प्लस कर दिया और इसको इरेज कर दो, तो हमारे पास क्या हो गया 51195। ठीक है। और अगर यही हमारे पास होता 2 और यहाँ पे होता 1, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो ये लेस देन 5 है, तो हमारे पास ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। अगर आपके अब भी डाउट में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट, आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा राउंड ऑफ के ऊपर। हमने फर्स्ट आइट्रेशन निकाल ली है, जिसका आंसर 0.51192 आ रहा था। अब सेकेंड आइट्रेशन निकालेंगे, इसमें जो हमारा x1 होगा वो हमने ऊपर निकाला हुआ है। x1 और f(x1) की वैल्यू तो सेम ही रहेंगी, यहाँ पर आ गया वो। x2 हमने फाइंड करा था, ये रहा x2। अब x2 की फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है ये, तो इसमें जैसे cos x 0.51192 माइनस 0.51192 ये, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो फंक्शन वैल्यू होगी। तो हमारी x2 की फंक्शन वैल्यू आ गई 0.01767। इसको फिर से हम उसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर समझाया था, ये रहा। बस यहाँ पर आपका x3 फाइंड कर रहे हैं हम। ये हमारा xi+1 था, यानी कि जो हमारा xi रखा गया है, xi आपके बार हमारे पास 2 था, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यानी कि हमारे पास हो गया x3। आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पहले ये फॉर्मूला लिखना है और फिर इसमें वैल्यू पुट करके दिखानी है। इससे जो चेक करने वाला होता है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि
हाँ, इसको ये चीज़ें आती हैं, इसको मतलब फॉर्मूला अच्छे से आता है। ऐसे ही हमने x3 निकाल लिया। अब अगला है थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे। x2 की वैल्यू हमें गिवन ऊपर हमने निकाली थी, fx2 की भी हमारे पास गिवन थी। x3 की हमने जो अभी वैल्यू आई थी x3, ये इसकी फंक्शन वैल्यू निकाल ली है 0.00579, और इसको फिर हमने फॉर्मूला में पुट कर लिया और x4 निकाल दिया। x4 आ रहा है हमारे पास 0.5177। अब फोर्थ आइट्रेशन, सेम वही सब कुछ चलता रहेगा। ये भी सेम बाइसेक्शन मेथड की तरह ही है, पर बाइसेक्शन में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आइट्रेशन आ रही थी। उसमें हमने पिछली वीडियो में 10 आइट्रेशन निकाली थी, जब जाके हमारा जो वैल्यू था वो रिपीट करने शुरू हुआ था। इसमें आप देख सकते हो फिफ्थ आइट्रेशन में हमारा सेम आ चुका है आंसर, तो उससे हाफ में हमारा जल्दी हो गया काम, और उसमें जो टाइम है वो भी लेस लगा है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, और अगर किसी के डाउट्स हैं तो वो कमेंट कर सकता है। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन, राधे राधे।